एक जिज्ञासु भगत का पर्सन है, दिनेश पांडे इनका नाम है, बड़े भावुक भगत हैं ये। तो इन्होंने पूछा है, अजी अब घर छोड़ने का दिल करता है और घर वाले कहते हैं अब धर्म कर्म छोड़ के तू भाग रहा है, ये पाप का काम है, ये काम ठीक नहीं है, तो मैं दुखी हूं, क्या करूं जी। तो पहली बात तो ये है, अब भाई देखो दो चीजें हैं। एक रास्ता जाता है हमारे अंशी ईष्ट, जिससे हमारे सारे संबंध हैं भगवान राम श्री कृष्ण से। एक संसार का रास्ता है जो अनंत बार संबंध बना के अनंत बार एक दूसरे के ऋण चढ़ा करके अनंत योनियों में जा करके जो हम दुख भोग रहे हैं। तो अभी आप अगर उस रास्ते को छोड़ोगे तो वो तो जरूर आपसे विपरीत हो जाएंगे। भगवान की तरफ जाओगे तो माया उसको घेरती है। कहने का मतलब ये है, वो माया ही है, माँ बाप बन करके, बेटा बेटी बन करके, प्लाट दुकान मकान बन करके, जड़ माया भी होती है ना, तो वो तो घेरेगी। उसका सिद्धांत है अपने ही अंदर रख के उसी दुख को भुगवाने के लिए जीव को निकलने ना देना। कोई पिछले संस्कार से निकले, कोई हल्का साधक तो बेचारा एक दो बार में टूट जाता है, कोई 5-7 बार में टूट जाता है। कोई होता है जो ये कह दे, हाँ भाई क्या बात है, मैं तो आत्मा हूं, क्या लेना देना, मूर्खों क्यों पीछे पड़ रहे हो मेरे। जो अपने स्वरूप को समझ जाए, अक मैं कौन हूं तो मेरा कौन है, मतलब मैं नित्य हूं तो परमात्मा ही मेरे साथ वही नित्य है। और नित्य चीज को नित्य चीज में ही शांति मिल सकती है। अनित्य में तो दुख होगा, चाहे वो जड़ माया हो चाहे चेतन माया हो। वो बदलेगी, प्रारब्ध से खुश जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आप उसने अपना मानोगे तो फिर रोओगे को मेरी ये चीज थी, मेरे पहले इतना दुकान था, इतना जमीन थी, इतनी प्लॉट थे, मेरा लड़का इतनी चाव से पढ़ाया, अब उसकी शादी कर दी, वो पूछता नहीं और मेरे को गाली देता है, और बहू बहुत खराब आई है। क्यों? आपने उससे अटैचमेंट बनाई है, जबकि आपकी अटैचमेंट है नहीं, लेकिन अज्ञान में बना ली। तो सबसे बड़ा कारण है इसका अज्ञान, अपने को ना जान करके और अपने को शरीर मान लेना, मतलब नश्वर चीज को अपना रूप मान लेना, जबकि हम नित्य आत्मा। तो आप वैराग्य लोगे तो ये नाचेंगे नहीं, ये आपको पकड़ेंगे, मगरमच्छ के आंसू भी डाल लेंगे, फिर कहेंगे कोई बात नहीं, इधर भक्ति कर ले, इधर हम कुछ नहीं कहते, फिर कहेंगे ठीक है तू इधर एकांत में रह जाया कर, दुनिया 2 टाइम माला कर रही है, फिर तेरे को क्या दिक्कत है, 2 टाइम माला कर लिया कर, ये कहेंगे। और आप ज्यादा वो कहेंगे, इन ज्यादा ये करोगे कि नहीं मैंने तो अपना अब की बार पूर्ण वैराग्य लेकर के उसको प्राप्त करना है, उस आनंद को, भगवान को, तो फिर भी ये आपको जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा, आप ये सोचो, अगर आप तत्वज्ञानी हो, अब भगवान ही बैठ कर उसमें आपके टेस्ट ले रहे हैं, कितना टूटेगा ये, इस माया से कितना मोह है। भगवान भी पहले देखता है ना, जिसको मैंने अपनाना है वो कैसा होना चाहिए। तो अब ये देखो मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मैं तो आत्मा हूँ, संसार में दुख है, तब की बार ये मनुष्य देह बड़ा कीमती है, और इनके चक्कर में नहीं आऊँगा। ये आड़ू आड़ू जो आपके पीछे घूमते हैं, माँ बन के, बाप बन के, बेटा बन के, ये माँ बाप बेटे थोड़े ही आपके,
ये तो जान के बन रहे हैं। आत्मा का कौन माँ बाप, कौन बेटा, कौन क्या, वो तो सब श्री कृष्ण है। बेटा भी, बाप भी, पति भी, प्लाट भी, दुकान भी, रोग भी, निरोग भी, सुख भी, दुख भी, सब श्री कृष्ण से संबंध है हमारा। क्यों? हम नित्य हैं। और तीसरी बात, अब तक हमने अनंत रिश्ते निभा लिए। एक बार तो माँ बाप बने नहीं हम, कभी जेर में पैदा हुए, कभी अंडे में, कभी पसीने से, कभी धरती फाड़ करके, और 84 लाख योनियों में घूमे। तो सब में तो बच्चे ये पैदा किए हमने, माँ बाप तो बनाए होंगे, लेकिन दुख का निवारण तो आज तक नहीं हुआ। जब मनुष्य शरीर में ही हम तंग हैं तो गधे कुत्ते बनेंगे जब क्या दुर्दशा होगी, ये सोचो तो श्री, माथा घूम जाएगा आपका। क्या कर रहे हो आप? मनुष्य शरीर मिला है उसका, ये कर्म कर रहे हो तुम नरक में जाने के। अरे ये तो सिर्फ भक्ति के लिए ही मिला है, एक ही धर्म है। आप आत्मा हो तो आत्मा का धर्म यही है कि निरंतर भगवान में मन लगे। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। तो ये तो ड्रामा व्रामा करेंगे। अगर आप दृढ़ हो और आपको तत्व ज्ञान दृढ़ है, आप 84 से भय लगता है क्या क्या दुर्दशाएं होंगी आपकी, तो आप इन चीजों को नहीं मानते। ये तो करेंगे, इनका काम तो ये है। ये अपनी पार्टी से निकलना नहीं देना चाहते जीव को, ये उसी दुख में रखना चाहते हैं। आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, गुत्थम गुत्था भी होते हैं। बाप बेटा ये खराब, माँ खराब, बाप खराब, बेटा खराब, बहू खराब, अब फिर उधरी पड़े रहते हैं। ये मतलब दुख में ही सुख मान के पड़े हैं ये। तो समझदार आदमी जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो इनको क्या मानेगा? इन ड्रामों से कभी नहीं रुकना। अगर तुम शेर हो, शेर के बच्चे आत्मा हो, तुम भेड़ बकरी नहीं हो या बंदर वंदर नहीं हो। अब की बार ज्ञान हो गया, कोई गुरु मिल गया तो दृढ़ निश्चय करो, ये 2-4 बार 10 बार कह सुन के सब इधर ही रह जाएंगे, छोड़ देंगे। ये जब पार नहीं बसाएगी तो फिर ये फिर नाचेंगे कूदेंगे, उसको छोड़ के। मरने के बाद भी नाचते कूदते हैं कुछ दिन के बाद। तो घबराओ मत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।